रात का सन्नाटा घर के बाहर कोने में फैल चुका था, लेकिन राधिका के दिल में तूफान उठा रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे और सामने खड़े थे उसके ससुर जी, वह इंसान जिन्हें वह अब तक अपने पिता जैसे सम्मान देती आई। कांपती हुई आवाज में उसने कहा, ससुर जी, क्या आपने अपने बेटे को सिर्फ मेरे पापा की प्रॉपर्टी पाने के लिए पाला था? यह शब्द जैसे पूरे घर में गूंज गए। ससुर की एक पल के लिए चुप रह गए। उनकी आंखों में शर्म और सच्चाई दोनों झलक रहे थे। राधिका को याद आने लगा कि वह हर पल जब उसने इस घर को अपना समझा, हर रिश्ता दिल से निभाया, लेकिन आज उसे लग रहा है जैसे वह सिर्फ एक सौदा थी। शादी कृत शुरुआत दिनों में सब कुछ कितना अच्छा लगता था, प्यार, सम्मान और अपना भरोसा। लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि उसके पति का प्यार सिर्फ दिखावा था और ससुर की मीठी बातें और गहरे मतलब को छुपे हुए थे। जब उसके सब पापा ने अपनी बीमारी के कारण अपनी संपत्ति राधिका के नाम कर दी, तब घर का माहौल अचानक बदलने लगा। छोटी-छोटी बातों पर ताने, पैसे की बात और बार-बार प्रॉपर्टी का जिक्र, यह सब राधिका के दिल में चीरने लगे। आज जब सच्चाई उसके सामने थी तो उसका दिल टूट गया था। उसने ससुर की आंखों में देखते हुए कहा, मैंने इस घर को अपना माना, आपको अपने पिता जैसा समझा, लेकिन आपने तो मुझे सिर्फ एक जरिया समझा। उसकी आवाज में दर्द था, लेकिन साथ ही एक हिम्मत भी थी। ससुर के पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि सच्चाई उनके चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। उस पल राधिका ने फैसला कर लिया कि वह अब अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता नहीं करेगी। आंसुओं को पोंछते हुए वह वहां से चली गई, लेकिन इस बार वह कमजोर नहीं थी, बल्कि पहले से ज्यादा मजबूत थी। उसने ठान लिया कि वह अब अपनी जिंदगी अपने कदम पर जिएगी, बिना किसी लालच और झूठ रिश्ते के बोझ। उस रात राधिका ने सिर्फ एक घर नहीं छोड़ा, बल्कि उसने अपने दर्द, धोखे और उस झूठी दुनिया को भी पीछे छोड़ दिया और एक नई शुरुआत की ओर कदम बढ़ा दिया। राधिका उस घर की दहलीज पर करके वह बाहर आ गई, लेकिन उसके कदम एक ही अजीब सा भारीपन था। रात गहरी हो चुकी थी, उस सड़क सुनसान थी और ठंडी हवा चल रही थी उसके चेहरे पर छूकर, जैसे उसके दर्द को और गहरा कर रही थी। लेकिन इस बार उसकी आंखों में सिर्फ आंसू नहीं थे, बल्कि एक दृढ़ संकल्प भी था। अपने दिल को समझाया, अब पीछे देखने की कोई मतलब नहीं। जिस रिश्ते में सच्चाई और सम्मान नहीं है, वहां रहना खुद के साथ अन्याय है। वह अपने मायके पहुंची, जहां दरवाजा खोलते ही उसकी माँ ने उसे गले लगा लिया। राधिका फूट फूट कर रो पड़ी, जैसे इतने दिनों का दर्द आज बाहर निकल रहा हो। माँ ने उसे सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटी, कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती जहां हम खुद के लिए खड़ा होना पड़ता है। यह शब्द राधिका के दिल में उतर गए। उसने तय किया कि अब वह अपनी जिंदगी को किसी के लालच का हिस्सा नहीं बनने देगी। अगले दिन उसने अपने पापा की दी हुई संपत्ति के सारे कागज अपने पास सुरक्षित किए और एक बड़ा फैसला लिया। वह उस प्रॉपर्टी को किसी भी हाल में अपने ससुराल वालों के हाथ नहीं लगने देगी। उसने एक वकील से संपर्क किया और कानूनी रूप से अपने अधिकारों को मजबूत किया। धीरे धीरे उसने खुद को संभालना शुरू किया और अपने करियर पर ध्यान दिया और उसने पैरों पर खड़े होने की कोशिश करने लगी। इधर ससुराल में खामोशी छा गई। ससुर जी को अब अपनी गलती का एहसास हो रहा था। जिस लालच ने उन्होंने रिश्ते को दांव पर लगा दिया, आज वही लालच उन्हें अकेला कर रहा है। उनका बेटा भी धीरे धीरे समझने लगा कि उसने अपनी पत्नी के साथ कितना बड़ा अन्याय किया है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। राधिका का भरोसा एक बार टूट चुका था, जिसे दोबारा जोड़ना आसान नहीं था। कुछ महीने बाद राधिका एक नई पहचान के साथ सामने आई, एक मजबूत आत्मसम्मान से भरी हुई महिला के रूप में। उसने अपने दर्द को अपनी ताकत बना लिया। एक दिन अचानक उसके ससुर और पति उससे मिलने आए। उनकी आंखों में पछतावा था, लेकिन राधिका अब पहले वाली मासूम लड़की नहीं थी। उसने शांति से उनकी बात सुनी और फिर धीरे से कहा, रिश्ते दिल से बनते हैं, लालच से नहीं, और जहां भरोसा टूट जाए वहां सिर्फ माफी से सब ठीक नहीं होता। उसकी यह बात सुनकर दोनों के पास कोई जवाब नहीं था। यह चुपचाप वहां से लौट आए और राधिका ने एक बार अपने रास्ते को चुना, एक ऐसा रास्ता जहां सम्मान था, सच्चाई थी और सबसे जरूरी खुद से प्यार था। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया और राधिका ने अपने टूटे हुए अतीत को पीछे छोड़कर एक नई दुनिया बसानी शुरू कर दी। अब उसकी सुबह दर्द भरी यादों से नहीं, बल्कि एक सपनों से शुरू हुई थी। उसने अपने
पापा की प्रॉपर्टी का हिस्सा जरूरतमंद बच्चों की पढ़ाई के लिए दान कर दिया और बाकी को संभालकर एक छोटा-सा बिज़नेस शुरू किया। काम में खुद को इतना व्यस्त कर लिया कि अब उसके पास पीछे मुड़कर देखने का वक़्त भी नहीं था। हर दिन उसके अंदर एक नया आत्मविश्वास भर आता। एक दिन ऐसा विश्वास वह अकेली पूरी दुनिया का सामना कर सकती है, लेकिन ज़िंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। एक दिन अचानक उसे खबर मिली कि उसके ससुर की तबीयत बहुत खराब है। सुनते ही उसका दिल एक पल के लिए रुक-सा गया। चेहरे उसके साथ कितना भी गलत किया हो, लेकिन कभी वह पिता समान मानती थी। उसके मन में एक अजीब-सी कशमकश शुरू हो गई थी। जाए ना, दिल और दिमाग के बीच चल रही इस लड़ाई के बाद आखिरकार उसने इंसानियत को चुना और उनसे मिलने का फैसला किया। अब जब वह अस्पताल पहुंची तो ससुर के जी बिस्तर पर कमजोर हालत में पड़े थे। उन्हें देखकर राधिका की आंखें भर आईं। जैसे ही ससुर ने उसे देखा, उनकी आंखों में आंसू बहने लगे। कांपती हुई आवाज में उन्होंने कहा, बेटी मुझे माफ कर दो। मैंने अपने लालच में आकर तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया। मैंने रिश्ते की कीमत नहीं समझी। यह सुनकर माफ राधिका के दिल में दबी हुई सारी भावनाएं एक साथ बाहर आने लगी। कुछ पल के लिए वहां सन्नाटा छा गया। फिर राधिका ने धीरे से उनका हाथ पकड़ा और कहा, गलती इंसान से हो सकती है, लेकिन ससुर जी, हर गलती की कीमत होती है। उसकी आंखों में अब भी दर्द था, लेकिन साथ एक सुकून भी था, क्योंकि उसने अपने दिल का बोझ हल्का कर लिया। उसने उन्हें माफ तो कर दिया, लेकिन अपने फैसले पर कायम रही। वह अब उस घर में वापस नहीं जाएगी जहां उसका आत्मसम्मान कभी टूट चुका था। उस दिन के बाद राधिका ने पूरी तरह से अपने भविष्य पर ध्यान देना शुरू कर दिया। उसने खुद को इतना मजबूत बना लिया था कि अब कोई भी परिस्थिति उसे कमजोर नहीं कर सकती है। उसकी कहानी अब सिर्फ दर्द और धोखे की नहीं थी, बल्कि हिम्मत, आत्मसम्मान और एक नई शुरुआत की मिसाल बन चुकी थी। और शायद यही जिंदगी का सबसे बड़ा सबक था। कभी-कभी टूटकर ही इंसान खुद को पूरी तरह से जोड़ पाता है। अस्पताल से लौटने के बाद राधिका के मन में एक अजीब-सा सुकून था, जैसे उसने अपने दिल के किसी पुराने घाव पर मलहम लगा दिया हो। माफ करना आसान नहीं होता, लेकिन उसने यह समझ लिया था कि नफरत को दिल में रखना इंसान की जलता रहता है। अब वह पूरी तरह अपने काम और अपने सपनों में डूब चुकी थी। उसका छोटा-सा बिज़नेस अब धीरे-धीरे एक बड़ा पहचान बनता जा रहा था। लोग उसकी मेहनत और ईमानदारी की मिसाल देने लगे। कुछ समय बाद उसे एक बड़े शहर में अपने बिज़नेस को आगे बढ़ाने का मौका मिला। यह उसके लिए एक नई उड़ान थी। उसने बिना डरे उस मौके को स्वीकार किया और एक नई जगह जाकर अपनी पहचान बनाना शुरू कर दी। वहाँ की चुनौती अलग ही थी, लोग नए थे, लेकिन राधिका अब पहले जैसी नहीं थी। हर मुश्किल का सामना मुस्कुराकर करना जान चुकी थी। इसी बीच एक दिन उसके पति का फ़ोन आया। आवाज़ में पहले जैसे अहंकार नहीं, बल्कि पछतावा साफ झलक रहा था। उसने धीमे स्वर में कहा, राधिका, क्या हम फिर से शुरुआत कर सकते हैं? यह सवाल सुनकर राधिका कुछ पल के लिए चुप हो गई। उसने सामने उसका पूरा अतीत घूम गया, वह दर्द और आंसू, वह टूटा हुआ भरोसा। कुछ देर बाद शांत स्वर में जवाब दिया, शुरुआत तब होती है जब दोनों तरफ सच्चाई और सम्मान हो, और हमने रिश्ते में वह अब नहीं बचा। उसके शब्द स्तर सख्त नहीं थे, लेकिन उसने एक गहरी सच्चाई थी। उसने फोन काट दिया, लेकिन इस बार उसके दिल में कोई भारीपन नहीं था, सिर्फ एक सुकून था कि उसने खुद को चुना। धीरे-धीरे उसकी ज़िंदगी एक नई दिशा में आगे बढ़ने लगी। उसने अपने बिज़नेस के साथ-साथ समाज के लिए भी काम करना शुरू कर दिया। वह उन महिलाओं के लिए एक प्रेरणा बन गई किसी के वजह से खुद को कमज़ोर समझ बैठी थी। राधिका अब सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि एक मिसाल बन चुकी थी। एक दिन ऐसी महिला की मिसाल जिसे दर्द को अपनी ताकत बना लिया और अपने आत्मसम्मान के लिए हर रिश्ते से ऊपर खुद को रखा। कई साल बाद जब वह अपने ऑफिस की खिड़की से बाहर देख रही थी, तो उसके चेहरे पर एक हल्की-सी मुस्कान थी। अब उसके जीवन में किसी की कमी नहीं थी, क्योंकि उसने खुद को पा लिया था। और शायद यही ज़िंदगी की सबसे बड़ी जीत होती है, जब इंसान दूसरों में ही नहीं, बल्कि मैं अपनी खुशियाँ ढूँढ लेती है। समय ने जैसे राधिका की ज़िंदगी को पूरी तरह बदल दिया था। अब वह सिर्फ एक सफल व्यवसायी ही नहीं, बल्कि सैकड़ों महिलाओं के लिए उम्मीद की किरण बन चुकी थी। उसकी कहानी अखबारों में छपने लगी, लोग उसे सेमिनार में बुलाने लगे और हर कोई उसकी हिम्मत की मिसाल देने लगे। लेकिन इन
सबके बीच राधिका ने अपने अंदर की सादगी और इंसानियत को कभी नहीं खोया। एक दिन उसने एक बड़े महिला सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया। मंच पर खड़े होकर जब उसने अपनी कहानी सुनानी शुरू की तो वहां बैठे हर शख्स की आंखों नम हो गई। उसने कहा, जिंदगी में सबसे जरूरी चीज पैसा या रिश्ते नहीं बल्कि आत्मसम्मान होता है, क्योंकि अगर वह चला जाए तो सब कुछ होते हुए भी इंसान खाली हो जाता है। उसकी यह बात तालियों की गूंज में खो गई, लेकिन हर दिल में गहराई से उतर गई। कार्यक्रम के बाद एक छोटी सी लड़की उसके पास आई, बोली, दीदी मैं भी आपकी तरह मजबूत बनना चाहती हूँ। यह सुनकर राधिका मुस्कुरा दी और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, मजबूत बनने के लिए किसी और जैसा नहीं बनने की जरूरत होती है, बस खुद पर भरोसा रखना होता है। उस पल राधिका को एहसास हुआ कि उसकी असली जीत उसकी सफलता नहीं बल्कि दूसरों को हिम्मत देना है। उसी रात जब वह अपने घर लौटी तो उसने आसमान की ओर देखा। सितारे वैसे ही चमक रहे थे जैसे उसके जीवन में अब उम्मीद चमक रही थी। उसने मन ही मन अपने पापा को याद किया और कहा, आज अगर आप होते तो मुझ पर गर्व करते। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार यह आंसू दुख के नहीं बल्कि खुशी के और संतोष के थे। राधिका की जिंदगी ने उसे बहुत कुछ सिखाया था, धोखा, दर्द, अकेलापन, लेकिन इन सबके बीच उसने सबसे बड़ी सीख पाई थी, खुद से प्यार करना और अपने सम्मान के लिए खड़ा होना। अब उसे किसी के सहारे की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वह खुद भी अपनी ताकत बन चुकी थी। और इसी के साथ उसकी कहानी एक खूबसूरत मुस्कान पर पहुंच गई थी, जहां ना कोई पछतावा, ना कोई अधूरापन, सिर्फ सुकून, आत्मविश्वास और एक ऐसी मुस्कान जो हर मुश्किल के बाद भी कभी फीकी नहीं पड़ती। कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई थी, बल्कि राधिका की असली पहचान अब और भी गहरी से दुनिया से सामने आने लगी थी। उसने अपने अनुभव को सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उन्हें एक मिशन बना लिया। उसने एक संस्था की शुरुआत की जहां उन महिलाओं को सहारा दिया जाता जो अपने ही रिश्तों में टूट चुकी थी। वहां आने वाले हर महिला की आंखों में राधिका को अपना अतीत नजर आता। वह पूरी शिद्दत से उन्हें फिर से खड़ा होने की हिम्मत देती और धीरे धीरे उसकी संस्था एक आंदोलन बन गई। लोग दूर दूर से मदद के लिए आने लगे। राधिका हर किसी की कहानी ध्यान से सुनती, उन्हें समझाती कि जिंदगी का सबसे बड़ा सच यही है कि कोई भी इंसान आपकी कीमत तय नहीं कर सकता। आपकी असली पहचान आपके अंदर ही होती है। उसके शब्द में इतना असर था कि कई टूटे हुए दिल फिर से जीने सीखने लगे थे। इसी दौरान एक दिन उसने अपने पुराने घर के पास पहुंची जहां कार खड़ी थी। बाहर से देखते हुए उसकी नजर उसी दरवाजे पर पड़ी जहां उसे कभी वहां टूटकर निकली थी। कुछ पल के लिए उसकी सांसें थम सी गई थी, लेकिन सिर उसने हल्की सी मुस्कान के साथ नजर आने लगी थी। अब उस जगह से उसे कोई दर्द नहीं होता, क्योंकि उसने उस तस्वीर को पूरी तरह पीछे छोड़ दिया था। कुछ समय बाद खबर मिली कि उसके ससुर इस दुनिया से नहीं रहे। यह सुनकर राधिका कुछ देर के लिए शांत हो गई। उसने आंखें बंद करके उनके लिए प्रार्थना की। दिल में अब कोई गुस्सा या शिकायत नहीं थी, सिर्फ एक शांति थी। उसने महसूस किया कि माफ करना ही सबसे बड़ा सुकून होता है। राधिका की जिंदगी अब एक किताब की तरह नहीं, जिसमें हर पन्ने पर कोई नई सीख लिखी थी। उसने दर्द को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया, बल्कि उसे अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया था। अब बस सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि उन सभी के लिए जी रही थी जो कभी खुद को अकेला और कमजोर समझ बैठे थे। और शायद उसकी कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा था कि उसने ना सिर्फ खुद को संभाला बल्कि दूसरों के लिए भी रोशनी बन गई। उसकी आंखों में अब चमक थी, वह सिर्फ सफलता की नहीं बल्कि एक सच्ची जीत की थी। ऐसी जीत जो हर दर्द के बाद भी इंसान को और मजबूत बना देती है। समय की धारा अब राधिका के पक्ष में बह रही थी, लेकिन उसके भीतर की संवेदनशीलता आज भी उतनी ही जीवित थी। एक दिन उसकी संस्था में एक वृद्ध व्यक्ति लाया गया, जिसे उसने अपने ही बच्चों ने घर से निकाल दिया था। जैसे ही राधिका की नजर उस पर बुजुर्ग पर पड़ी, उसका दिल एक पल के लिए थम सा गया। वह चेहरे, वह झुर्रियां आंखों, सब कुछ उसने ससुर जी की याद दिला रहे थे। वह धीरे धीरे उनके पास गई और बहुत अंदर से उन्हें पानी पिला दिया। उस बुजुर्ग की आंखों में आंसू थे और कांपती हुई आवाज में उन्होंने कहा, बेटी, शायद मैंने अपने बच्चों को बहुत कुछ दिया लेकिन सही संस्कार नहीं दे पाया। यह सुनकर राधिका के दिल में जैसे पुरानी यादों की लहर दौड़ गई, लेकिन इस बार
उसने खुद को संभाल लिया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, कोई भी इंसान पूरी तरह सही या गलत नहीं हो सकता। नहीं होता, बस कभी-कभी वक्त और फैसले गलत हो जाते हैं। उसके यह शब्द सुनकर वहां मौजूद सभी लोग भावुक हो गए। राधिका ने उस बुजुर्ग को अपनी संस्था में ही रहने का सहारा दिया और पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। धीरे-धीरे वह बुजुर्ग राधिका को अपनी बेटी की तरह मानने लगी और राधिका भी उन्हें पूरी मिसाल देने लगी थी। यह रिश्ता खून का नहीं, लेकिन सच्चाई और अपनापन था। वह सब कुछ जो कभी उसने अपने रिश्तों में खोया गया था। एक दिन वह बुजुर्ग बहुत बीमार पड़ गई। आखिर समय में उन्होंने राधिका का हाथ पकड़कर कहा, अगर हर छोटी तुम्हारी तरह होती तो शायद कोई भी बुजुर्ग अकेला नहीं होता। यह सुनकर राधिका की आंखों में आंसू बहने लगे, लेकिन उसके चेहरे पर एक संतोष भी था। उसने किसी की जिंदगी में सच्चा सहारा बनने का फर्ज निभाया। उनके जाने के बाद राधिका कुछ देर के लिए अकेली बैठी रही। उसने महसूस किया कि जिंदगी का असली मकसद सिर्फ खुद के लिए जीना नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी कुछ करना है। अब उसकी मुस्कान और भी गहरी हो चुकी थी, क्योंकि उसने अनुभव और त्याग और सच्चे रिश्ते की चमक शामिल थी। राधिका की कहानी अब एक ऐसी प्रेरणा बन चुकी थी जो हर इस इंसान को हिम्मत देती जो कभी टूट चुका होता। उसने साबित कर दिया कि जिंदगी चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, अगर दिल में सच्चाई और हिम्मत हो तो हर अंधेरे के बाद एक नई रोशनी जरूर मिलती, और वही रोशनी इंसान को उसकी असली पहचान दिलाती है। राधिका की जिंदगी अब एक शांत नदी की तरह बह रही थी, जिसमें उतार-चढ़ाव और थे, लेकिन हर हाल लहर में एक गहरी समझ और संतुलन छिपा था। उसने अपने अनुभव को शब्दों में पिरोना शुरू कर दिया, एक किताब लिखने का फैसला किया, एक ऐसी किताब जिसमें उसकी पूरी यात्रा थी, दर्द से ताकत तक, टूट से खुद को फिर से बनाने तक। दिन-रात की मेहनत के बाद जब उसकी किताब प्रकाशित हुई तो लोगों ने उसे हाथों-हाथ लिया। हर पन्ने जैसी किसी न किसी के दिल की कहानी के बाद उसकी किताब प्रकाशित हुए, लोग उनके हाथों बनाए गए। कई महिलाएं उसके पास आकर कहती, आपकी कहानी ने हमें जीने की नई वजह दी। यह सुनकर राधिका को एहसास होता है कि उसका दर्द बेकार नहीं गया। उसने किसी की जिंदगी में उम्मीद जगाई। एक दिन उसे एक पत्र मिला जो उसके पूर्व पति ने भेजा था। उस पत्र में सिर्फ पछतावा नहीं, बल्कि उसके सच्चे बदलाव की झलक थी। उसने लिखा था कि अब वह समझ चुका है कि रिश्ते की कीमत क्या होती है और वह अपनी गलती के साथ जीना सीख रहा है। राधिका ने वह पत्र पढ़ा, उसकी आंखों में हल्की नमी आई, लेकिन इस बार उसके दिल में कोई हलचल नहीं। उसने उस पत्र को याद की तरह संभाल कर रख लिया, ना गुस्सा ना मोह, बस एक सीख था। समय के साथ राधिका ने अपने जीवन में एक और फैसला लिया। एक उसने अनाथ बच्चों को गोद लिया। उसी बच्चों के आने में उसकी दुनिया में एक नई खुशी आ गई। अब उसका हर गूंज लगा, हर वह बच्चा उसके लिए सिर्फ जिम्मेदारी नहीं, बल्कि उसके जीवन की नई उम्मीद बन गई थी। राधिका ने उसे वही प्यार दिया जो उसने कभी खुद चाहिए था, बिना किसी शर्त के, बिना किसी स्वार्थ के। सालों बाद जब वह अपनी बेटी के साथ बैठकर उसने अपनी कहानी सुनानी शुरू की थी, उसकी आंखों में गर्व और सुकून दोनों थे। उसने अपनी बेटी से कहा, जिंदगी में चाहे जो भी हो, कभी अपने आत्मसम्मान से समझौता मत करना, क्योंकि वह तुम्हारी असली ताकत है। उसकी बेटी ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ पकड़ लिया, और उस पल राधिका का लगा जैसे उसकी पूरी यात्रा एक खूबसूरत मुकाम पर ठहर गई हो। अब उसके पास सब कुछ था, समय, सुकून, प्यार और एक ऐसा दिल जो हर दर्द के बाद भी दूसरों के लिए धड़कता नहीं भूलता। राधिका की कहानी अब सिर्फ एक कहानी नहीं रही, बल्कि एक विरासत बन चुकी थी, एक ऐसी विरासत जो हर पीढ़ी को यह सिखाती रहेगी कि सच्ची ताकत बाहर नहीं, बल्कि हमारे अंदर होती है। वक्त के साथ राधिका की जिंदगी एक नई गहराई और अर्थ से भरती चली गई। उसकी बेटी अब बड़ी हो रही थी, समझदार, आत्मविश्वास और अपनी माँ की तरह मजबूत। राधिका उसे उस सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, बल्कि जिंदगी के असली मायने भी सिखा रही थी, सम्मान, आत्मनिर्भर और सच्चे रिश्ते की पहचान। घर में अब हर दिन हंसी, सीख और प्यार का एक खूबसूरत संगम होता था। एक दिन उसकी बेटी ने मासूमियत से पूछा, माँ क्या
आपको कभी अपने पुराने घर की याद नहीं आती? राधिका कुछ पल के लिए चुप हो गई। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई और उसने कहा, याद तो आती है, लेकिन अब वह दर्द नहीं देती, क्योंकि मैंने उसने सिखा लिया था कि उसकी आवाज में सुकून था, जैसे उसने अपने अतीत को पूरी तरह माफ कर दिया हो। उसी शाम राधिका को एक निमंत्रण मिला। उसी एक बड़े विद्यालय में प्रेरणादायक भाषण देने के लिए बुलाया गया था। वहां उसके पहुंचकर जब उसने हजारों छात्र के सामने अपनी कहानी साझा की, तो हर कोई मुखमंत्र होकर उसे सुनता रहा। उसने कहा, जिंदगी में सबसे बड़ी जीत और किसी और को हराने नहीं, बल्कि खुद को संभालना और अपने अंदर की ताकत को पहचानना है। उसके शब्द में सबसे बड़ी जीत थी और हराना नहीं, बल्कि खुद को संभाल लेना ने वहां मौजूद हर दिल को छू लिया। कार्यक्रम के बाद कई छात्र छात्राएं उसके पास आए और बोले कि वह आप अपनी जिंदगी को एक नजर से देखेंगे। राधिका ने यही सबसे बड़ा इनाम दिया था कि जीवन में बदलाव लाना। समय बीत गया, लेकिन एक दिन उसकी बेटी ने भी समाज सेवा के रास्ते पर कदम रखा। उसे देखकर राधिका की आंखों में गर्व के आंसू आ गए। उसे लगा कि उसकी मेहनत, उसके संघर्ष और उसके फैसले का असली सफल फल उसे मिल रहा है। मेहनत करके संघर्ष। रात को जब वह अपने घर की बालकनी में खड़ी आसमान को देख रहे थे, तो उसे एहसास महसूस हुआ कि उसकी पूरी जिंदगी एक लंबी यात्रा थी, जिसमें दर्द थी, संघर्ष भी था, लेकिन अंत में एक खूबसूरत सुकून भी था। उसने मन ही मन वह धन्यवाद किया। लंबी यात्रा। जिंदगी तुम्हें बहुत गिराएगी, लेकिन हर बार उठना ही सिखाता है। अब राधिका की कहानी महिला की कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसी रोशनी बन चुकी थी, जहां हर इंसान को राह दिखाती है जो अंधेरे में भटक रहा हो। और शायद यही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत थी कि उसने खुद को पाया और दूसरों को भी खुद तक पहुंचाने का रास्ता दिखाया। दोस्तों आपको यह कहानी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी रोमांचक कहानी के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस ना करें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन अच्छा हो। जय श्री श्याम, हरे कृष्ण।